राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास से पूछती नजर आती हैं यहाँ पर रानी पद्मावती कि तुमने विवाह का निश्चय कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। तभी श्रीनिवास कहते हैं कि आपको ये बात किसने कही कि मैंने विवाह का मन बना लिया है, और वो गोविंद राज का नाम लेती हैं। और वो कहते हैं श्रीनिवास की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल गोविंद राज मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा। और यहाँ पर गोविंद राज सारे इंतजाम के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। सारी सामग्री राजा आकाश के द्वारा निम्रित की गई होती है, और तभी वहाँ श्रीनिवास आते हैं और उनको दिखा कर के धन और सारे गहने वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं और अब तुम्हें कोई भी विवाह से जुड़ी कोई परेशानी नहीं होगी। सारी सामग्री देखकर श्रीनिवास कुछ कहते नहीं हैं और बस शांत मन से ऋषि भृगु के यहाँ चले जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि सारी सखियाँ आपस में बात कर रही होती हैं, तभी अपने बचपन की यादें याद कर रही होती हैं, और अचानक से जो भार्गवी की सखी हैं वो रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि मेरी विदाई के बाद मेरे माँ बाबा का क्या होगा। उसे समझाने के लिए श्रीनिवास का नाम लेकर के सोच कर के अपने दिमाग में भार्गवी भी उनको समझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अपनी विदाई के बारे में सोचकर वो खुद रो पड़ती हैं। और तभी वहाँ पर ख्याति आती हैं और भार्गवी अपने कक्ष में चली जाती हैं और विद्या को रोता छोड़ जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद श्रीनिवास आएंगे भार्गवी से मिलने, तभी उन्हें ज्ञात होगा कि विद्या और भार्गवी दोनों ही रो रही हैं अपनी विदाई को लेकर के, और वो विद्या को समझाने के बाद भार्गवी को समझाने के लिए उनके कक्ष में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि पद्मावती बहुत ज़्यादा रोए जा रही हैं। वो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भार्गवी के आंसू नहीं रुकते तब श्रीनिवास एक शंख उनके पास रखते हैं कानों के, जिसमें से पानी मतलब समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, और जिसे सुनकर भार्गवी शांत हो जाती हैं। ये देखकर श्रीनिवास कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सुनते ही भार्गवी थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं, और यहाँ पर श्रीनिवास उनसे कहते हैं कि हाँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इसीलिए मैं ऋषि भृगु को अपना पिता मानता हूँ, और तुम्हें शादी के बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर भार्गवी खुश हो जाती हैं। इधर पद्मावती आती हैं और विद्या को रोता देखती हैं और उनसे रीज़न पूछती हैं, उन्हें गले लगा करके चुप कराने की कोशिश करती हैं। तभी बातों ही बातों में ख्याति उन्हें बताती हैं कि भार्गवी भी अपनी विदाई को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उदास और अपने कक्ष में है और श्रीनिवास उसे समझा रहा है। ये बात सुनकर के पद्मावती को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, और जैसे ही वो कक्ष में जाती हैं वो देखती हैं कि श्रीनिवास ने भार्गवी का हाथ पकड़ा है। श्रीनिवास खड़े हैं और भार्गवी बैठी है, और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहराई दिख रही है। ये देखकर के भार्गवी की खुशी पद्मावती को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और वो कहती हैं कि ये क्या, तुम्हारा तो विवाह अभी हुआ भी नहीं है, अभी से तुम रोना शुरू कर दी हो। और मुझे देखो, मेरा तो कुछ दिनों बाद विवाह है, फिर भी मैं नहीं रो रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा विवाह किससे होगा और वो मुझे खुश रखेगा या नहीं। और ये सुनकर के पद्मावती को भार्गवी और श्रीनिवास दोनों ही देखने लगते हैं कि आखिर वो कौन है जिसको सुनिश्चित कर लिया है इन्होंने विवाह के लिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मदद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।